शिक्षक ये सीख जाएं कि बच्चे का सीखने का तरीका क्या है, उसका लर्निंग पेस क्या है, उसका लर्निंग हैबिट्स क्या हैं, तो हम बच्चे को सही गाइडेंस देते हुए वो बना सकते हैं जो वो बनना चाहता है। कि एक शिक्षक ही होता है जो आईएएस बना सकता है, आईपीएस बना सकता है, राजनेता बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है और एक कुशल कारीगर बना सकता है। लेकिन अगर ये सारे लोग मिल भी जाएं तो एक शिक्षक नहीं बना सकते। गांव कनेक्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गांव कनेक्शन एक नई मुहिम लेके आया है, टीचर कनेक्शन। हम उन टीचरों की बात कर रहे हैं जिनके बारे में कभी शायद ही कोई बात करता है, लेकिन गांव कनेक्शन की इस मुहिम में हम बहुत सारे टीचरों से आपको मिला रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं अलीगढ़ के संजीव कुमार शर्मा जी, जिनको 23 साल का अध्यापन का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। तो संजीव जी, जैसे 23 साल का आपको अनुभव रहा है, तो मुझे ज़रा शुरू से बताइए अपने अध्ययन का। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो गांव कनेक्शन का कि आपने ये मुहिम चलाई है शिक्षकों के लिए, वरना तो शिक्षकों को देखने का नज़रिया ही लोगों का अलग हो चुका है। हमारे काम को देखने के बजाय हर काम में खामी निकालने की कोशिश की जाती है। अलीगढ़ जनपद की अतरौली विधानसभा और उस अतरौली ब्लॉक के ही एक स्कूल, राजमारपुर एक गांव है जहां पर मेरा स्कूल है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे उसमें शिक्षित होते हैं। और मेरा सौभाग्य यह है कि अब तक मैंने बच्चों से जो भी बातचीत की है, जिस तरह की भी बातचीतें मेरी हुई हैं और जो मेरा तरीका रहा है बच्चों से बातचीत का, क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा मान के चलता हूँ कि हम बच्चों को सिर्फ शिक्षित नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, उनको जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। तो जब इस मुहिम में मैं सफल रहा, अपने बच्चों से जुड़ पाया, उसी अनुभव के आधार पर जो वर्तमान में हमारे स्कूली शिक्षा के महानिदेशक हैं आदरणीय विजय किरण आनंद सर, उन्होंने मुझे अपनी इस टीम का हिस्सा बनाया हुआ है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने दूसरे साथियों को, दूसरे बच्चों को भी जाके मेंटर कर सकूं। तो मुझे ये अवसर रहता है कि मैं अपने स्कूल के साथ साथ अपने जनपद के विभिन्न स्कूलों का मैं भ्रमण भी करता हूँ और अपने अन्य शिक्षक साथियों से भी मैं बातचीत करता हूँ। हमेशा से कहा जाता है शिक्षक समाज निर्माता है, शिक्षक देश निर्माता है। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हम ये कह रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं। जिन बच्चों को हम सिखाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस लेवल पर जाकर, जिस स्तर पर हम बच्चों को सिखाते हैं, जब वो सीख जाते हैं तब उसके बाद वो किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं। यदि हम उनको वो सलीका न सिखाएं, आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं विभिन्न परिस्थितियों के चलते। अब से कुछ समय पहले देखिए, जब मैं इस विभाग में आया था तब हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और आज वो चीज़ बढ़ी। और सबसे ज़्यादा अच्छी मुहिम उस वक्त चली जब कोरोना जैसी महामारी ने हमारे पूरे देश को ही नहीं, इस पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया। उस वक्त हमने वो काम किया और उस वक्त सबको ये दिखाया कि अगर शिक्षक आपके साथ मन से जुड़ जाएं, आपके साथ आत्मीयता के साथ जुड़ जाएं, तो फिर आप एक परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, आप उस सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। और जब लोग जुड़ते हैं तो फिर उसकी आनंद की अनुभूति अलग होती है, आप उसकी व्याख्या नहीं शब्दों में की जा सकती है। तो जैसे आपने, अब 23 साल हो गए आपको, तो कई सारे ऐसे बच्चों को आपने पढ़ाया होगा जो कैसे अच्छे पद पे होंगे, आगे कुछ कर रहे होंगे, तो क्या उनसे बात होती है, क्या उनसे कनेक्शन आपका बरकरार है? जिन बच्चों को मैंने शिक्षित किया, उन बच्चों को शिक्षित करने के बाद वो जब आगे अपने जीवन में बड़े हैं, उन बच्चों से आज भी मैं मिलता हूँ। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे न्यायिक प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट बने हैं, जज बने हैं, पुलिस विभाग में भी हैं, कुछ टीचर बने हैं, कुछ राजस्व विभाग में गए हैं और कुछ सफाई कर्मी तक आज के समय में हैं। आज भी वो बच्चे जब भी मुझे मिलते हैं
तो मैं उसी आत्मीयता के साथ उनसे मिलता हूँ। और इस उनकी यादगार के लिए मैंने अपने स्कूल में हमारे ध्रुव तारे करके एक वॉल ऑफ फेम बनाई हुई है, जिस पर मैंने बाकायदा उनके नाम अंकित किए हैं। और जब भी विद्यालय में मैं कोई कार्यक्रम आयोजित आज भी करता हूँ और जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं उनको बुलाता हूँ, जिससे कि वो अपने अनुभव हमारी भावी पीढ़ी के साथ साझा कर सकें। ये मुहिम मेरी चल रही है लगातार। तो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में क्या बदलाव आए हैं अगर देखें एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा वाजिब है और बड़ा अच्छा है। मैं ये कहूँ कि इसको दो हिस्सों में बांटें कि 10 साल में क्या बदलाव आया है, इसके बजाय हम ये सोचें कि पिछले 5 वर्षों में क्या बदलाव आया है। क्योंकि पिछले 10 सालों में उतना बदलाव नहीं आया जितना बदलाव कोविड के कारण पिछले 5 वर्षों में आ गया। जीवन जीने का नजरिया, लोगों से मिलने का तरीका, बच्चों को पढ़ाने का तरीका, आप देखिए अब से 5 वर्ष पहले का मैं अनुभव अगर आपको बताऊं तो 5 वर्ष पहले तक हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे थे जिनसे अगर हम कहते थे कि भाई वीसी होनी है, लाइव हमें बात करनी है, तो ऐसे सोचते थे अरे यार ये तो बहुत बड़े जो नेता लोग होते हैं, बहुत बड़े अफसर होते हैं ना, वो वीसी किया करते हैं। पर आज आप देखिए, मैंने इस प्रदेश के हजारों हजार बच्चों के साथ वीसी की है। उनकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप कराने के लिए मैंने बातचीत की है। एक रीडिंग कैंपेन, 100 डेज रीडिंग कैंपेन हम लोगों ने चलाया था। तो उस दौरान प्रदेश के मैंने कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों को ये अवसर दिया था कि वो वीडियो कॉल पर लाइव आएँ और गूगल मीट के जरिए मैंने उनसे बातें की, उनकी कहानियाँ सुनी। और आप यकीन मानिए कि जब बच्चों को ये अवसर दिया गया तो मैंने ये भी देखा, मैंने 5-5, 6-6 घंटे बैठकर बड़े पेशेंस के साथ उन बच्चों की कहानियाँ सुनी। उसके बाद उन बच्चों के भाव जो निकल के आए, उन बच्चों ने जो कहा, तो उससे ये बात समझ में आई कि जैसे मैंने अभी कहा कि एक शिक्षक को सीखना चाहिए, लर्न हाउ दे लर्न। हमको ये सीखना होगा कि एक बच्चा कैसे सीखता है। अगर ये सीख जाएंगे तो जीवन में हम उसको उन ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे जिन ऊंचाइयों तक उसे पहुंचना हो। और इसके साथ एक अनुभव बताना नहीं भूलूंगा कि मुझे याद है कि मैं किसी वर्कशॉप के लिए मुझे लखनऊ जाना था। मैं अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था, तो रात का वक्त था। तभी एक नौजवान अच्छे सूट बूट में आता है मेरे पास। मुझे बैठा हुआ देखकर उसने मेरे से पूछा, सर आप संजीव सर हैं ना? मैंने कहा हाँ। उसने मेरे पैर छुए। उसने कहा सर आप तो मुझे नहीं पहचान पा रहे होंगे, आज से 15 साल पहले आपने मुझे पढ़ाया था। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है भाई। उसने अपना जब नाम वगैरह बताया तो मुझे जानकारी हुई कि हाँ ये बच्चा वही था, बड़ा शरारती था। तो हमने कहा अब तुम क्या करते हो? तो उसने बताया कि वो PCSJ क्वालिफाई कर चुका है और इस वक्त वो मजिस्ट्रेट है। यकीन मानिए उस दिन उससे मिलते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने खुद को धन्य माना कि हाँ, जो सपना मैं देखता था वो सपना मेरा आज पूरा हो गया। और किसी भी शिक्षक के जीवन में ये सबसे बड़े खुशी के पल होते हैं। याद रखिए, पिता के बाद शिक्षक ही वो होता है जो हमेशा ये चाहता है कि उसका बच्चा, उसका छात्र जीवन में उससे आगे निकलकर उन ऊंचाइयों को छुए। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि आओ बच्चों, आज हम तुमको ये पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल मत यूज कीजिए, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने की बातें बिल्कुल मत कीजिए। NEP में प्रिपरेटरी क्लासेस की बात की गई है। तो जब हम प्रिपरेटरी की बात करते हैं यानी तैयारियों की बात करते हैं, तो उसमें बात की जाती है स्कूल की तैयारी की, उसमें बात की जाती है अभिभावक की तैयारी की, उसमें बात की जाती है छात्रों की तैयारी की। आप याद करिए, जब हम और आप अपने बचपन के दौर में रहे होंगे तो हमारे अभिभावक या जो अभिभावक बच्चों को स्कूल में ले जाते थे, बच्चा रो रहा होता था, वो घिसट रहा होता था, फिर भी उसको स्कूल में ले जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज हमारे स्कूल बहुत ज़्यादा समृद्ध हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूलों का जो कायाकल्प हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस परिकल्पना को लेकर हमारे महानिदेशक स्कूली शिक्षा लेके आए थे,
उससे एक तो हमारे स्कूल बहुत शानदार हुए हैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हम वो जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं, हम वो चीज़ें सिखाते हैं जिनके जरिए बच्चा अपने जीवन में सफल हो। और मैं फिर कह रहा हूँ अभिभावकों से, ये संदेश अभिभावकों के लिए दे रहा हूँ कि आप भरोसा तो करिए उस शिक्षक पर कि आपने अपने बच्चे को जिसके हाथों में सौंपा है वो आपके बच्चे का जीवन बनाने के लिए सौंपा है। और मेरा शिक्षक साथियों से अनुरोध यही है कि आप याद रहे, एक शिक्षक सबको बनाता है, पर एक शिक्षक का शानदार सफ़र तब शुरू होता है जब वो खुद को शिक्षक ही माने, शिक्षक के अलावा कुछ और न माने।